हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, लर्न बाय मैप्स के नाम से हम एक सीरीज है जो काफ़ी टाइम से चला रहे हैं और पूरे वीक में जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स आते हैं करंट में, स्टैटिक में, उनको मैं कंपाइल करता हूं और एक क्लास में आपके साथ डिस्कस करता हूं। आज हम इसका सेट 22 डिस्कस करेंगे। पहले 21 सेट आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो पूरे वीक में जितनी भी करंट की न्यूज थी, उसके जो भी स्टैटिक पार्ट थे, उनसे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स थे, उनको हम यहां पर कवर करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट मैप पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशन बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जेड मोर टनल। आई होप आपको समझ में लग गया होगा इसका नाम जेड, असल में जेड मोर इसलिए क्योंकि यहां पर एक जेड टाइप आपको शेप देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहां से इसका नाम पड़ गया जेड मोर टनल। मोड़ जैसे हम हिंदी में कहते हैं मोड़ लेना, राइट या लेफ्ट मोड़ लेना। तो पुराना ये रास्ता था, नया भी ये रास्ता हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देख सको, जो ये टनल है ना, कुछ ऐसी सी है। क्या ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है? देखो, इसकी लेंथ तो सिर्फ और सिर्फ 6.5 किलोमीटर है, पर इसके थोड़ा सा आगे जो आपको प्रोजेक्ट देखने को मिला है जोजिला, वो यहां पर मेजर प्रोजेक्ट है जिसकी लेंथ आपको देखने को मिलेगी 14.15 किलोमीटर। ये जो जेडमो टनल है ना, श्रीनगर से लेकर लेह, आगे जो कारगिल से लेह तक का रास्ता जाता है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाएगी। इस रास्ते को सिक्योर करना, ऑल सीजन बनाना, विंटर्स में भी यहां पर ट्रैफिक और सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट इजीली हो सके। ये कौन सा रीजन पड़ता है जहां पर जेड मोला? ये बनता है जम्मू एंड कश्मीर यूटी का गंदरबल रीजन। इस अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जेड मोर की, क्योंकि जेड मोर के थोड़ा सा आगे है जोजिला, पर वो भी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, उसकी इनॉग्रेशन होगी। तो जेड मोर के पूरे होने से बहुत फायदा होगा सोनामर्ग या सोनमर्ग को, जो कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी की सरकार चाहती है कि एक विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह उसको डेवलप किया जाए। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री के लिए। इस तरह की टनल्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, काफी तरह की इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है, पर जब ये रेडी होती है तो बहुत ज्यादा रिटर्न भी कंट्री को वापस से दे पाती है, ठीक है। तो आई होप आप इस मैप को अच्छे से समझ पा रहे हो। जेड मोड इनॉग्रेट हो चुका है, जोजिला इनॉग्रेट होगा। ये जेड मोड ऐसे थोड़ा सा आगे जोजिला है। कुछ हफ्ते पहले जेड मोड टनल के कंप्लीशन से कुछ ही दिन पहले यहां पर एक टेररिस्ट अटैक भी हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो नहीं चाहते कि श्रीनगर टू लेह की जो रोड है पूरी तरह से रेडी हो, ऑल वेदर ऑल सीजन रोड बन सके। अगर आप देखो, यहां से थोड़ा सा ऊपर आपको देखने को मिलता है कारगिल। कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तानी फोर्सेस ने इस हाईवे को, श्रीनगर से लेके कारगिल का जो NH1 है, इसको अटैक भी बहुत ज्यादा किया था ताकि ये रोड ब्लॉक हो जाए और फोर्सेस लेह तक ना पहुंच पाए, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको पता है 20 जनवरी आने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप की शपथ सेरेमनी, ओथ टेकिंग सेरेमनी उस दिन होगी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि ग्रीनलैंड, जिसको दुनिया का बिगेस्ट लार्जेस्ट आइलैंड भी बुलाया जाता है, असल में अलग कंट्री नहीं है, यहां पर जो डेनमार्क है उसी की टेरिटरी है ग्रीनलैंड। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूएसए का ही पार्ट बन जाए ग्रीनलैंड। तो डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को भी यूएसए का पार्ट बनाना चाहते हैं, ये पनामा को भी। तो काफी सारी एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन के सामने रख दी है। ग्रीनलैंड को क्यों वो अमेरिका का पार्ट बनाना चाहते हैं? देखो, ये चीज आपको सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, पर आर्टिक आर्टिक पिघल रहा है। जब आर्टिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत तेजी से मेल्ट होगा, वहां पर बहुत सारे शिपिंग रूट्स बनेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज बर्फ के नीचे से बाहर आ सकते हैं, ऑयल नेचुरल गैस को एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसमें रशिया ज्यादा आगे ना निकल जाए, ये चीज देखते हुए यूएस चाहता है कि वो ग्रीनलैंड के थ्रू आर्टिक सर्कल, जो इस टाइम पे काफी बड़े एरिया में फ्रोजन है, तो जब वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट होगा, यूएसए चाहता है वो भी रशिया के साथ इसका फायदा उठा सके। आप बोलोगे यूएस यहां, ग्रीनलैंड यहां, रशिया यहां। देखो, इसको अगर एक ग्लोब की तरह समझो तो ये ज्यादा दूर नहीं है। यहां पर आपको दूर लग सकता है, पर ये ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। आई होप आप इस मैप की इंपॉर्टेंस समझ पाए। आपको जैसे कि पता है, हमारी कंट्री में 3 यूटीज हैं जिनके पास स्पेशल स्टेटस है, दिल्ली, पुडुचेरी और अब जम्मू एंड कश्मीर। इन यूटीज में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा देखने को मिलेगी।
इन 3 यूटीज में आपको सीएम भी देखने को मिलते हैं, प्रॉपर सरकार भी होती है। तो दिल्ली वोट करेगा फेब के पहले हफ्ते में, दिल्ली अपनी विधानसभा के लिए वोट करेगा। अभी वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगले सीएम किस पॉलिटिकल पार्टी से होंगे वो जल्दी हमें पता लग जाएगा। ये मैप दिखाता है इंडिया की यूनियन टेरिटरी दिल्ली पॉलिटिकली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कैसे डिवाइडेड है। तो जैसे मान लो आपको लगे कि 7 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी तो बहुत बड़ी है, पर 33 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी है, तो यहाँ ना बड़े एरिया में पॉपुलेशन कम रहती होगी, यहाँ छोटे एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। इस तरह से ये जो मैप है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मैप, इनको डिजाइन किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको पता होगा अगर ये मैप को कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मैप को फिर से डिजाइन किया जाए तो इसको बोलते हैं डिलिमिटेशन। ठीक है, आगे चलते। कुछ दिन पहले एक अर्थक्वेक हिट करता है तिब्बत को, बस जहां तिब्बत और नेपाल का बॉर्डर है यहां पर आपको एपी सेंटर देखने को मिलता है। एपी सेंटर मतलब इस सरफेस के नीचे कहीं डेप्थ में प्लेट्स टकराई होंगी, तो जहां प्लेट्स टकराती है वो होता है फोकस, उसके जस्ट ऊपर सरफेस पे होता है एपी सेंटर। ठीक है, कुछ शॉक्स की वेव यूपी बिहार तक भी फील की गई। जो मेजर डैमेज था वो तिब्बतियन रीजन में देखने को मिला था। आपको पता होना चाहिए तिब्बत असल में एक अलग कंट्री होता था टिल 1950। 1950 में चाइना ने तिब्बत, जिसके कैपिटल लहासा, इसको एनेक्स कर लिया था। ये जो अर्थक्वेक रिसेंटली आया इसकी इंटेंसिटी थी 7.1 रिक्टर स्केल की। ठीक है, तो बिल्कुल इंडिया के बगल में एक अर्थक्वेक आता है, इसके बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, इस वजह से आपको ये मैप मैंने यहां पर दिखा दिया। आगे चलते। असम जो स्टेट है ना वो चाहता है कि यूपी और तमिलनाडु की तरह असम इंडिया की तीसरी स्टेट बने जिसके पास अपना डिफेंस कॉरिडोर। ये है यूपी की डिफेंस कॉरिडोर की इंपॉर्टेंट सिटीज और ये है तमिलनाडु की डिफेंस कॉरिडोर की इंपॉर्टेंट सिटीज। मतलब डिफेंस कॉरिडोर जैसे किसी भी शहर में इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहां नॉर्मली इंडस्ट्री काम करती है, डिफेंस कॉरिडोर्स के जो शहर है वहां डिफेंस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, डिफेंस ओरिएंटेड कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करती हैं, उनको बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। तो 2 डिफेंस कॉरिडोर ऑलरेडी इंडिया में काम करते हैं, तीसरा असम एज अ स्टेट अपना डिफेंस कॉरिडोर डेवलप करना चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि फ्यूचर नीड्स जो होंगी हमारी आर्म फोर्सेस की उसको मेजरली इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, काफी ज्यादा डिस्कस किया गया यूएसए में, उनकी वन ऑफ द बिगेस्ट और इकोनॉमी वाइज सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट कैलिफोर्निया में, साउथ कैलिफोर्निया में जो बहुत सारी फॉरेस्ट फायर्स थी। आप बोलोगे कि भैया तो एक बहुत ही नॉर्मल चीज है इस तरह से आग लगना। देखो नॉर्मल चीज तो है, पर जिस तरह से इसने इंपैक्ट किया, हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के घर जला दिए, और दिक्कत क्या हुई ना, ये ना वैली रीजन है, वैली रीजन में हवा बहुत तेज चलती है, और अगर फायर है फॉरेस्ट में और हवा चल रही है फिर उसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इस तरह से काफी सारी फायर्स थी, जैसे पैराडाइज फायर, सनसेट फायर, ईटन फायर, हर्ट फायर, काफी सारी फायर्स ने यूएसए के कैलिफोर्निया के साउथ कैलिफोर्निया में बहुत खराब इंपैक्ट डाला और पूरी दुनिया में इस न्यूज को डिस्कस किया गया। रिसेंटली इंडिया की नेबरिंग कंट्री म्यांमार, पुराना नाम बर्मा, बहुत ज्यादा न्यूज में था। मैं आपको बताता हूं रीजन। असल में म्यांमार में जो ये वाला रीजन है ना, इसका नाम है रखाइन स्टेट, और रखाइन में एक ग्रुप है जिसका नाम है अराकन आर्मी, और अराकन आर्मी इस टाइम पे अगेंस्ट है जो म्यांमार को चला रहे हैं। क्या म्यांमार में सरकार है? नहीं, म्यांमार में मिलिट्री रूल, जिसको जनता भी बोलते हैं। तो म्यांमार में इस टाइम पे मिलिट्री पावर में, तो मिलिट्री जनता जो है म्यांमार का, उसके अगेंस्ट है ये अराकन आर्मी, और अराकन आर्मी ज्यादातर ऑपरेट करता है रखाइन से, ये रखाइन एरिया। ठीक है, तो इसके बदले में म्यांमार की जो मिलिट्री है, जो जनता है, उसने यहां पर एयर स्ट्राइक्स करी। तो रखाइन ये वही एरिया जहां से एक टाइम पे रोहिंग्या, जो ज्यादातर इस्लाम के फॉलोअर्स है, रोहिंग्यास को भी अपनी कंट्री छोड़कर आना पड़ा था। काफी सारे रोहिंग्यास बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान तक भी रोहिंग्यास इलीगली रहते हैं। इंडिया में भी बहुत पॉलिटिकली डिस्कस किया जाता है रोहिंग्या कम्युनिटी को। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो कि मैंने आपको ये मैप क्यों दिखाया। म्यांमार कैपिटल नीपिडवा, पुराना नाम बर्मा। काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए, डिस्कस किए गए जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, जैसे कि जेडमोर हमने सुना। अब रेलवेज के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा रीजन था, नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा रीजन था जहां रेलवे पेनिट्रेशन बहुत कम थी। ठीक है, माउंटेन्स में काफी तरह की दिक्कत आती, पर क्या आप उस दिक्कत को इंफ्रास्ट्रक्चर से सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे
चनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। अब आपको यहाँ जम्मू, कटरा, बनिहाल, श्रीनगर और बारामूला तक भी जल्दी ही ट्रेन कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। आप दिल्ली से अपनी जर्नी शुरू करके टिल श्रीनगर, बारामूला तक अपनी जर्नी पूरी कर पाओगे। बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। सोचो, इंडिपेंडेंस के ऑलमोस्ट 80 ईयर्स जब पूरे होंगे तब तक हम इस रूट को पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज कर चुके होंगे। आई होप आपको समझ में लगा। देखो यहाँ दिखा रहे हैं कि कौन सी रेलवे ऑलरेडी चल रही है। अब इस रीजन में तो रेलवे चल रही है, दिक्कत है ये बहुत माउंटेनियस एरिया है, तो यहाँ पर ब्रिजेस, टनल्स बनाकर हम इस रेलवे जो ऑलरेडी चल रही है और इस रेलवे जो ऑलरेडी चल रही है उसको जोड़ पाएंगे। ठीक है, ये जो रीजन है ना, यहाँ ये इतना माउंटेनियस रीजन नहीं है, यहाँ पर मुश्किल था, बीच में बहुत माउंटेनियस एरिया आता है। यहाँ हम इसको अगर कनेक्ट कर दें तो ये दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और पूरा रूट कंप्लीट हो जाएगा। एकदम से डिस्कशन होनी शुरू हो गई अबाउट दी गाजा सीजफायर, एक लड़ाई जो 15 महीनों से चल रही है। शुरू कैसे हुई? शुरू होती है जब इजराइल के बगल में जो गाजा है वहां एक ग्रुप जिसका नाम है हमास, वो एक अटैक लॉन्च करता है इजराइल पे और फिर इजराइल की पूरी फौज गाजा में घुस जाती है। 15 महीनों से लड़ाई चल रही है। हमास का साथ देने के लिए ऊपर लेबनान से हिजबुल्लाह आ गया, नीचे यमन से हुतीज आ गए और काफी अगली टाइम देखा इस वॉर ने। अब सिचुएशन लग रही है कि यूएसए भी इन्वॉल्व हो रहा है और एक सीज फायर 19 जनवरी को ट्रंप के शपथ लेने से एक दिन पहले साइन हो सकता है इन दी इजराइल हमास वॉर, या फिर कह लो गाजा सीज फायर, क्योंकि ये है गाजा जहां सबसे ज्यादा डेथ्स और सबसे ज्यादा इंजरीज लोगों ने देखी। ठीक है, आई होप आप इस मैप को भी यहां पर समझ पाए। तो इसके साथ स्टूडेंट्स इस पूरे वीक में जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स थे अपनी करंट अफेयर्स न्यूज में, अपनी स्टैटिक अफेयर न्यूज में मैंने आपके साथ डिस्कस करे। मिलेंगे ऐसे वीडियो में अगले हफ्ते, तब तक थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।